जो सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो माँ बेटे का रिश्ता होता है। उसमें इतनी पवित्रता होती है कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। लेकिन आजकल ऐसे रिश्तों को भी तार तार किया जाता है। आज की कहानी में जो बताने जा रहा हूँ उसमें एक सास और दामाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है कि दोनों जंगल में जाते हैं और जंगल में दोनों की हो जाती है रहस्यमयी तरीके से मौत। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो दोनों की मौत हो जाती है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान में बाड़मेर और इसी का खटरिया गांव है। ये खटरिया गांव की कहानी है। यहाँ पर एक नंदू नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र होती है 25 साल। अब तो घर वालों को लगने लगता है कि नंदू की शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए लड़की की तलाश में वो लग जाते हैं और जैसे ही उनकी तलाश पूरी होती है, अपने गांव से 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे गांव में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है कोमल और जिसकी उम्र होती है 22 साल। दोस्तों, अब एक डेट निश्चित कर दी जाती है और उस डेट को उन दोनों की शादी हो जाती है। अब घर में दुल्हन आ जाती है तो घर में खुशी का माहौल होता है और ये परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। जो नंदू होता है वो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। 1 साल हो जाता है और 1 साल बीतने के बाद उसका जो काम होता है वो ठप हो जाता है। उसे दिहाड़ी मजदूरी या तो मिलती नहीं है या वो करने की इच्छुक नहीं रहता। दोस्तों, वो धीरे धीरे अपने घर पर ही रहने लगता है और घर पर रहने के बाद जो उसकी वाइफ होती है कोमल, वो अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ का नाम होता है ममता और उसकी उम्र होती है 47 साल। दोस्तों, अपनी माँ से बात करने के बाद वो लड़की कहती है कि माँ, आपके जो दामाद हैं उनका काम यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाए? अब तो हम घर में ऐसे ही रह जाते हैं, कामकाज नहीं होता तो हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? अब तो कोमल की माँ कोमल से कहने लगती है कि बेटी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम दामाद से कहो कि वो यहाँ हमारे पास आ जाएं और यहीं नज़दीक में जो भट्टा है उस भट्टे पर वो कामकाज कर लेंगे और यहीं से अच्छे से गुजर बसर चल जाएगी। तो दोस्तों, कोमल अपने पति नंदू को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, अपने माँ के घर पहुंच जाती है और वहीं रहने लगते हैं। और वहीं जो भट्टा होता है उस भट्टे पर जो नंदू होता है वो कामकाज करने लगता है और कामकाज करके जो पैसे कमा कर लाता है उससे उसका घर चलने लगता है और शाम को वो डेली घर आ जाया करता है। डेली समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब कोमल रात को नींद से जागती है तो वो जाग कर देखने लगती है कि उसका पति बेड पर नहीं है। वो इधर उधर झांक कर देखती है लेकिन उसे कहीं भी उसका पति नज़र नहीं आता। अब वो करती क्या है कि वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और माँ को यह बताने के लिए जाती है कि माँ, हमारे जो पति हैं नंदू वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर झांक कर देखती है तो उसकी खुद की माँ और नंदू एक ऐसी अवस्था में उसको देखने को मिलते हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा और कोई भी शोर मचाने लगेगा। दोस्तों, वो दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह सब देखकर कोमल ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वहीं पर जो कोमल के पिता होते हैं वो आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। दोस्तों, दोनों को बुरी तरह से धमकाया जाता है। नंदू को उसके गांव भेज दिया जाता है। इधर जो ममता होती है उसको भी अलग कर दिया जाता है और उसको अच्छी तरह से धमकाया जाता है और पूरी तरह से उससे ऐसा कहा जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने बेटे की उम्र से अपने बेटे के साथ में इस तरह का संबंध रखती है। अब दोनों को अलग तो कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही 5 या 7 दिन बीतते हैं तो घर में जब कोमल देखती है तो उसकी माँ ममता घर में दिखाई नहीं। अब तो कोमल को लगने लगता है कि कहीं ममता इधर उधर नहीं चली गई है, यानी कि मेरी माँ कहीं घर से चली तो नहीं गई। वो इधर उधर अड़ोस पड़ोस में भी जाकर पता करती है लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं लगता। इधर जो नंदू होता है वहाँ पर उसके घर वालों को ममता फ़ोन करती है और फ़ोन करके उनसे पूछती है कि क्या नंदू यहाँ पर है या नहीं है। दोस्तों, घर वाले कहते हैं कि नंदू तो यहाँ से सुबह से ही गायब है, वो यहाँ पर नहीं है।
लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते कुछ लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल में देखते हैं तो एक औरत और एक लड़का एक पेड़ से लटके हुए हैं। दोस्तों आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों पुलिस को शक होता है कहीं इन्हें किसी ने मारकर तो नहीं लटकाया है। दोस्तों उनकी पहचान कर ली जाती है। जो लड़का होता है उसकी पहचान नंदू के रूप में होती है और जो औरत होती है 47 साल की, उसकी ममता के रूप में पहचान होती है। दोस्तों पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इन दोनों ने फांसी लगाकर ही इनकी मौत हुई है और दोनों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दामाद इतना पागल हो जाता है, वो अपनी 47 साल की सास के चक्कर में अपनी 22 साल की पत्नी को छोड़ देता है। तो दोस्तों ऐसे रिश्तों को आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने कदम उठाए? पहले तो वो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, फिर लोगों ने उनको देखा तो उनको इतनी शर्म आ जाती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। उन्होंने जो कदम उठाए, क्या उनके ये कदम ठीक थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और समाज में जिस तरह के क्राइम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में आप जागरूक हों। दोस्तों इस तरह के क्राइम को किस तरह से रोका जा सके, अगर आपके पास कोई राय है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें।